नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। मकर संक्रांति का समय देश के कई राज्यों में पुराने के विसर्जन और नए के स्वागत का समय होता है। असम में इसी समय नए फसल के आने की खुशी में लोग नाचते गाते बिहू का पर्व मनाते हैं, तो गुजरात में पतंग उड़ाकर लोग नए साल का जश्न मनाते हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में इस दौरान हर्षोल्लास का माहौल रहता है। सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए इस दौरान गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है। खासकर पश्चिम बंगाल जाकर गंगा में डुबकी लगाने की वहां सदियों पुरानी परंपरा रही है। कोरोना महामारी में लगे 2 सालों के प्रतिबंध के बाद गंगा सागर में इसी को देखते हुए जबरदस्त मेले का आयोजन किया जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा लोगों के लिए कैसी है गंगा सागर मेले की तैयारी, देखिए गंगा सागर से आई हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। मौजूद है गंगा सागर में, और गंगा सागर के जो देखिए तीर्थयात्री हैं सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, और यहीं से जो जेटी है स्टीमर पकड़ के लंच से उस पार जाते हैं। देखिए किस तरह से जो लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और गंगा सागर में लोग यहाँ आते हैं, और किस तरह से जो श्रद्धा की एक डुबकी होती है। कहते हैं कि गंगा सागर में एक बार स्नान करने से, यहाँ पे जो लोग दान करने से सारे फल मिलते हैं। देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है लगातार ये यहाँ पे जेटी नंबर 1 है, और किस तरह से देखिए कि निगरानी के लिए यहाँ पे बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया हुआ है, और किस तरह से देखे कि अब जेटी ये खचाखच यहाँ से भरती है और ये जेटी उस पार लेके जाती है, और लोग गंगा सागर जाते हैं, वहाँ पे गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। गंगा हिमालय से निकलकर हरिद्वार, प्रयाग और बनारस होते हुए कोलकाता के गंगा सागर तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पहुंचती है। अपनी यात्रा के आखिरी छोर पर जिस जगह गंगा बंगाल की खाड़ी से मिलती है, सागर द्वीप के उसी छोर पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रयाग को गंगा सागर भी कहते हैं। यहाँ पर कपिल मुनि का एक मंदिर है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है। कुंभ मेले के बाद हिंदू श्रद्धालुओं के लिए गंगा सागर ही इकलौता सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। गंगा सागर का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, और इस तरह का मान्यता है कि जो लोग गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाए तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय हम मौजूद है गंगा सागर में। गंगा सागर में देखिए कि ये जो गंगा सागर में कपिल मुनि का मंदिर है, वाकई लोग यहाँ पे आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद सीधा मंदिर में, यहाँ कपिल मुनि का मंदिर है उसमें दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद देखिए किस तरह से लोग यहाँ बाहर आके यहाँ पे अपने अपने इच्छाओं के द्वारा जो मन्नत है, लोग मन्नत मानते हैं, और जो भी जिसकी मन्नतें होती है ये यहाँ से पूरा होता है। वाकई कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद सीधा देखिए यहाँ पे आप दिखा दें कि जो मकर संक्रांति के पावन मौके पे यहाँ पे देखे साधु, जो संत है, नागा साधु है, वो बैठे रहते हैं, लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे गरीबों में कहते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें दान किया जाता है। चावल है, यहाँ पे चूड़ा है, गुड़ है और प्रसाद है, इस तरह के लोग यहाँ पे दान करते हैं। तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि गंगा सागर में यहाँ पे एक बार डुबकी जो लगाता है। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस साल भी गंगा सागर श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है। श्रद्धालुओं को प्रवास के दौरान यहाँ किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमने भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से इस बारे में उनका अनुभव जानने की कोशिश की, जिसमें कुछ व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए तो वहीं कुछ यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाओं से असंतुष्ट थे। डुबकी लगाए गंगा में? हाँ, आराम से, खूब अच्छा है। दर्शन करना है, सब ने दर्शन भी किया और सब अच्छे से चले जाएंगे। स्नान किए? दर्शन हुआ कपिल मुनि का? खूब बढ़िया। तो क्या लग रहा है कि पहली बार आई थी या इसके पहले भी आप आए? 2 बार? हाँ, ये बहुत पहले आ गए, 40 साल पहले के अब आई है। कैसा लग रहा है जो 40 साल पहले गंगा सागर था, अब कुछ पहले बदलाव? तो हमने यहाँ से करे दर्शन, कुछ भी ना था। हाँ, अब तो बहुत बड़ी चीज है गई और खूब बढ़िया। अब तो पैसे नहीं आ रहा, पहले तो हमने यहाँ से दर्शन करे दूर से, ये बन ना रहा था। 40 साल खूब बढ़िया हुए। आपके हाथ में क्या है ये बांध दो कि कोई नहीं जाए लम्बर फम्मर। अच्छा, खो नहीं जाए, मतलब ग्रुप में आप आए हैं, खो नहीं जाए। हाँ, बस हम पे देखो कैसा हुआ दर्शन कैसा? बहुत बढ़िया हुआ हमारा, बहुत बढ़िया। आत्मा प्रसन्न है हमारी, बहुत आत्मा प्रसन्न है हमारी। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 जनवरी से पहले ही यहाँ पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या
कई लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहां अभी भी जारी है। हालांकि भीड़ ज्यादा होने के चलते यहां तक पहुंचने में लोगों को कुछ परेशानी जरूर होती है, लेकिन सड़क, हवाई और ट्रेन के जरिए देश के ज्यादातर हिस्सों से जुड़ा होने के चलते गंगा सागर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। गंगा सागर आने के लिए आपको सबसे पहले कोलकाता या हावड़ा पहुंचना पड़ेगा। फिर हावड़ा या कोलकाता, आप जहां भी हो वहां से आपको सबसे पहले धर्मतला बस स्टैंड जाना पड़ेगा। धर्मतला बस स्टैंड से आपको काकद्वीप के लिए बस पकड़नी होगी, जो धर्मतला से करीब 175 किलोमीटर है। हालांकि रेल यात्रा पसंद करने वाले यात्री हावड़ा से धर्मतला बस स्टैंड जाने की बजाय सियालदह स्टेशन भी जा सकते हैं, जहां से उन्हें काकद्वीप के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर काकद्वीप से आपको ऑटो के जरिए वहां से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित हरवुड पॉइंट पर जाना पड़ेगा। हरवुड पॉइंट से आपको जहाज यानी शिप के जरिए करीब 4 किलोमीटर दूरी तय करके कचुबेड़िया जेट्टी जाना पड़ेगा। कचुबेड़िया जेट्टी से गंगा सागर बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और वहां पहुंचने के लिए एक बार फिर आपको ऑटो लेना पड़ेगा, जहां से आप सीधा पहुंचेंगे पवित्र गंगा सागर, जिसके बारे में मान्यता है कि जिसने एक बार यहाँ पर डुबकी लगा ली उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बहुत अच्छे है, बढ़िया है। गंगा सागर में बढ़िया सुविधा है, हर एक चीज की व्यवस्था है। हमेशा हम लोग आते रहते हैं। कितने सालों से आप गंगा सागर में आ रहे हैं बाबा? अब क्या लगता है कि जो पहले का गंगा सागर था और अब में कितना बदली हो गया? पहले वाला सब बदल गया, अब दूसरा ही हो गया। हाँ, क्या हो गया? दूसरा क्या सुविधा ज्यादा हो गई? पहले सुविधा ज्यादा हो गई, पहले से सुविधा ज्यादा होगी और पहले सुविधा तरह नहीं थी। हाँ, क्या लग रहा है कि इस बार डुबकी लगेगा गंगा सागर में, कपिल मुनि का दर्शन भी होगा? हाँ, दर्शन होगा, कपिल मुनि की डुबकी लगेगा, हर एक बात होगी। कोविड महामारी के दौरान लगी पाबंदियों के चलते पिछले 2 सालों से गंगा सागर द्वीप में ज्यादातर श्रद्धालु नहीं आ पाए, लेकिन इस साल गंगा सागर मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति से कई दिन पहले से ही यहाँ श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला जारी है। अनुमान है कि इस साल मकर संक्रांति के रोज गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मेला प्रशासन के मुताबिक इस साल यहाँ पवित्र स्नान के लिए 14 और 15 जनवरी के बीच 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, वो भी तब जबकि मकर संक्रांति की भीड़ से बचने के लिए लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर वापस लौट भी चुके हैं। श्रद्धालुओं की इसी भीड़ भाड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस बार यहां अभूतपूर्व तैयारी की है। सुरक्षा के मद्देनजर एक तरफ जहां गंगा सागर मेले में करीब 1100 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंगा में एनडीआरएफ जैसी कई स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नजर रख रही हैं। हम इस समय मौजूद है गंगा सागर में, और गंगा सागर का देखो ये धरती है जहाँ पे लोग आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और मकर संक्रांति का एक ऐसा पर्व होता है, लोग इसी दिन में गंगा सागर आते हैं। और देखिए ये जो गंगा का जो सागर है, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं बाकायदा पूजा अर्चना करती है। तो कह सकते हैं कि गंगा सागर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, यहाँ पे पुण्य मिलता है, लोग दूर दूर से आते हैं। और करीबन इस बार गंगा सागर में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं। देखिए दिखाना चाहेंगे कि देखिए गंगा घाटों की सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। जो लोग रात में आएंगे पूरी तरह से लाइटिंग किया गया है, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए गंगा नदी में जिस तरह से यहाँ पे जितना दूर तक निगाहें जा रही है, पूरा का पूरा वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड किया गया है। और जो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम देखिए बाकायदा यहाँ पे गंगा में गश्त लगा रही है कि जो लोग श्रद्धालु हैं कहीं कहीं गंगा में बह के न जाएं और यहाँ पे बड़ी दुर्घटना न हो, इसको लेकर लगातार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। तो मेले में जुटने वाली भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष बीमा का भी प्रावधान रखा है। 8 से 17 जनवरी के बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति में 5 लाख रुपए बीमा राशि तय की गई है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बार नई पहल की है।
सरकार ने गंगा सागर मेले को हरित मेला घोषित करते हुए मेले में किसी तरह के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार की कोशिश है कि गंगा सागर मेले से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, साथ ही गंगा की पवित्रता को भी बरकरार रखा जा सके। गंगा सागर का मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और गंगा सागर के लिए लोग किस तरह से बेताब होते हैं। गंगा सागर में डुबकी का एक मान्यता है कि जो लोग एक बार गंगा सागर में डुबकी लगा ले तो वाकई कहते हैं कि तीर्थ मिलता है, परमात्मा एकदम भगवान को स्वर्ग मिलता है। और हर किसी की इच्छा होती है कि कम से कम गंगा सागर पहुंचे और एक बार गंगा में डुबकी लगाए और कपिल मुनि का दर्शन करे। हमारे साथ में साधु जी है। तीर्थ मेला करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, और अमरकंटक में रहते हैं, माँ नर्मदा बहती है, वहाँ से नर्मदा का जन्म स्थल है, वहाँ से यहाँ आए हुए। जो पहले आप आते थे कितनी दिक्कत होती थी? जैसे लोग कहते थे ना कि गंगा सागर एक बार, सब सागर बार बार गंगा सागर एक बार कहते थे, तो हम लोगों को तो गंगा सागर ही है, बार बार है, आप लोगों के लिए एक बार है। हाँ, क्या लगता है व्यवस्था जैसे था, लोग मतलब आनते थे, यहाँ पे लन से पार होना पड़ता था, पहले नाव से पार होना पड़ता था, अब पुल बन गया है, उससे उस पार चले जाते हैं और अपने बस में बैठ के उधर पहुंच जाते हैं। सुविधा कैसी है? सुविधा आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारी सुविधा देखिए, हमें तो कुछ बना के नहीं दिया, परमात्मा जो बना हुआ है सबकी सुविधा एक नंबर की है। सुविधा में कोई चीज की कमी नहीं है, पहले से सुधार है अभी इस समय पर। हाँ, बहुत सुधार है। गंगा सागर मेले में इस बार साधु संतों की भी भारी भीड़ जुट रही है। खासकर यहाँ आने वाले नागा साधु श्रद्धालुओं के लिए उत्सुकता का केंद्र बने हुए हैं, जबकि धुनी रमाए नागा साधु अपनी ही धुन में मस्त नजर आ रहे हैं। हिंदू आस्थावानों के लिए गंगा सागर मोक्ष और शांति का द्वार है। मेला प्रशासन ने भक्तों की इसी भावना को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। उम्मीद है मेला प्रशासन और श्रद्धालु पूरी शिद्दत से गंगा सागर की पवित्रता बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। गंगा सागर से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।